के संसार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के संसार में हमारे मेहमान हैं नैयर जाफरी साहब, जो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और एक चीज़ जिसकी शिकायत है कि प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे ही होने वाला था, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर होते तो कम से कम मेरी कहानी पे फिल्म तो बनाते मेरी कहानी, एक कहानी तो बिकती। वैसे आपको क्या लगता है कि आप प्रोड्यूसर बनेंगे तो पहली फिल्म मेरी कहानी पे बनाएंगे? नमस्कार जी, ये तो फैक्ट है, वैसे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहला चांस तो आप ही को मिलेगा। इन ऑल ऑनेस्टी, एथिकली भी करेक्ट है ये कि कहानी वैसी ही उठानी चाहिए जो अच्छी चलने लायक हो। शायद आपने, मुझे याद आ रहा है कि कहीं आपने एक बार कहा भी था किसी एक बड़े एक्टर के बारे में कि वो क्या हो गया, उनका कुछ सेंस वगैरह आजकल वो फ्लॉप हो गया है, कि वो अच्छी फिल्में नहीं चुन पा रहे हैं, कि उनकी फिल्में लगातार 3-4 फ्लॉप हो गई। मैं नाम नहीं लूँगा, शायद आपने जिक्र किया था कभी। तो मैं वो गलती नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, जब कहानी उठाऊँगा, और मुझे आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है कि क्योंकि आई हैव नोन यू सिंस पास्ट ऑलमोस्ट 3 decades नाउ, तो आपका टैलेंट है ऐसा कि आपके पास ऐसी कहानियाँ हैं, कहानियों का ख़जाना है। और मैं खुद एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, और आप भी इस टाइप के लिटरेचर से वाकिफ़ हैं, क्योंकि बाज़ वक्त हम लोग जब अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो कितने हम लोग कॉमन सब्जेक्ट्स पे बात करने लगते हैं लिटरेचर से रिलेटेड। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि स्टोरी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि सही राइटर सेलेक्ट कर लो। तो सही राइटर सेलेक्ट कर लो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। सही राइटर, एग्जैक्टली। अब सही राइटर क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। अब बनिस्बत उसके कि कोई मेरे पास नया आदमी आए, वो क्या कि सर जी मेरे पास कहानियाँ, और बाय द वे ऐसी बात नहीं है कि वो आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, एफबी वगैरह पे, मैसेंजर पे आ जाएंगे कि वो सर हमारे पास एक कहानी है। बाकी आते रहे बाकी प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर लेना। आप इस बात का ध्यान रखना, वो कहानी का जो देवानंद गुरु की कहानी का ध्यान रखना कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पहली फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हारे साथ बनाऊंगा। तो आप भी जो पहली फिल्म बनाए वो अब मेरे साथ बनाना। ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस बात को मैं खुद अहमियत देता हूँ कि जो ज़ुबान दी है, जो आदमी ज़ुबान पे अपनी अगर कायम है तो वही कामयाबी है। दिल की सच्चाई है तो प्रोजेक्ट की भी सच्चाई। तो अभी हम आज के टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे वर्टिकल्स का आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है। जैसे देखो कि वर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, ये कोरिया से शुरू हुआ है, जैसे चाइना से शुरू हुआ, माइक्रो ड्रामा सीरीज, मतलब 1.5 2 मिनट के एपिसोड्स हैं और वो पूरी सीरीज चल रही है। माइक्रो, बेसिकली टेक्निकली तो माइक्रो ड्रामा सीरीज है, लेकिन अब उसका हमारे यहाँ पॉपुलर नेम वर्टिकल रख दिया गया है। जैसे देखो वो कहता है यार वर्टिकल करो, आजकल वही चल रहा है, वर्टिकल चलो। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में वर्टिकल चल रहा है, ज़्यादा शोर मच रहा है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऑडियंस? ठीक है, आपके सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इसका और बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। जो आप सिनेमा देखते हैं वो एस्पेक्ट रेशियो में देखा जाता है। 16:9 एस्पेक्ट रेशियो इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसका रिवर्स अगर हम देखते हैं 9:16 एस्पेक्ट रेशियो, वो होता है वर्टिकल। मुझे भी बड़ा शौक़ लगा था जब शुरू में लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर ये वर्टिकल प्रोजेक्ट है। तो मैं एक बार सोचने लगा था, मैंने कहा मतलब? कहते नहीं सर वो वर्टिकल। मैंने कहा यार है तो सीरीज़ ही ना, है तो माइक्रो सीरीज़, आपका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है, दैट्स इट। मुझे उस वक्त लग गया कि मैं इसके अगेंस्ट कुछ ना बोलूं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आने वाली है। वजह उसकी है ये मोबाइल। ये मोबाइल जो मुश्किल से 300-400 ग्राम का होता है, इसने आईबॉल्स कैच कर लिए हैं, लोगों का अटेंशन कैच कर लिया है। और उसमें भी अब हो ये रहा है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। ये हर वक्त आपकी जेब में रहता है। आप 1.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवीज़ नहीं देख पाते। माइक्रो ड्रामा सीरीज़ आपने कह दिया तो वो 1.5 मिनट में, 2 मिनट में एक इंसिडेंट, एक ऐसा फिनिश उसके अंदर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अपने में, लोग देखते हैं, मज़ा आता है, आगे बढ़ जाते हैं।
नहीं ऑटो वैसे रिक्शा टेक्निकली वाले, टेक्निकली तो खैर माइक्रो ड्रामा सीरीज है, मतलब माइक्रो ड्रामा 1.5-2 मिनट का ड्रामा है और उसकी सीरीज है। जी। लेकिन क्योंकि ये जैसे आपने कहा एस्पेक्ट रेशियो, तो पॉपुलर नेम उसका वर्टिकल एस्पेक्ट रेशियो आसानी से, और हमारे यहाँ मुंबई में या बॉलीवुड या इंडिया में इसको वर्टिकल के नाम से ही जाना लगा है। वर्टिकल के नाम से जाना जाता तो ये इसके जो ज्यादा पॉपुलर होने की वजह यही है कि अब लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मोबाइल हाथ में सबके है, मैं 1.5-2 मिनट में वो पूरी फिल्म का या एंटरटेनमेंट पूरा मजा ले लेना उसको चाहता एंटरटेनमेंट चाहिए। हूं। और लेकिन उसके लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तो 1.5-2 मिनट में मजा आ जाए और बात खत्म, फिर अगली बार अगला एपिसोड देखेंगे। और जब अगर फिल्म का उसको शौक है, फिल्म देखनी है, तो या तो OTT पे घर में बैठ के अपने आप देख लेगा या सिनेमा में देख लेगा। अब सिनेमा और OTT को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिनेमा में आपने टिकट लिया, महंगा टिकट लिया, आप गए तो आपको जितनी भी ड्यूरेशन है आप पूरी फिल्म देख के निकलेंगे, पैसा वसूल। OTT में ये हो गया है कि आप घर में बैठे हैं, आधा घंटा तो आपने सुकून से देख लिया, कोई फ़ोन आ गया, काम लग गया, आप काम में लग गए, उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू कर लिया। इस वजह से काफ़ी हद तक सिनेमा मार खा रहा है। तो खैर दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट। नहीं, पर आपको लगता है कि जैसे वर्टिकल, हम भी इसके लिए वर्टिकल वर्ड ही इस्तेमाल कर लेते हैं, टर्म वर्टिकल, तो वर्टिकल अब इतना ज़्यादा चल रहा है, तो अगर लोगों को ऑडियंस तक पहुंचना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी प्रेजेंस बतानी है, तो एज ए राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, तो उन्हें माइक्रो ड्रामा सीरीज से परहेज नहीं करना चाहिए, या इसका ये जो ऑप्शन मिला है इसको अपना लेना चाहिए। क्या लगता है? ये बहुत ही अहम अच्छा सवाल है। ये मैं इससे कतरा रहा था, मतलब कितने ऑफ़र आए, मैंने मना कर दिए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक और कोई प्रोडक्शन वाले थे, उनका फ़ोन आया, कहते सर हमें इनकरेज करने के लिए आप प्लीज़ काम कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपका काम जानते हैं, फास्ट वर्कर हैं आप, बहुत अच्छा टेक्स देते हैं, अच्छे कलाकार हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ, हमें सपोर्ट में कर लीजिए हमारे साथ काम। मैंने मान लिया, मैंने चलो कर लेते हैं, यंग मैन। तो मैंने करा वर्टिकल, मज़ा आया। अब उस वक्त वर्टिकल में क्या हुआ कि अब मेरे लिए, क्योंकि नया जॉनर था, वो नया फॉर्मेट था हमारे लिए। देखिए एक 16:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो वो खुला होता है। अब उसमें आप और मैं, अब ये जो YouTube पे इस वक्त आपके चैनल पे ये जो चल रहा है, ये एस्पेक्ट रेशियो 16:9 का है। सिनेमास्कोप है ये सिनेमास्कोप है, या मतलब सिनेमास्कोप से छोटा होता है, 16:9 है ये, ठीक है, 35 mm नहीं है, ठीक है, ये 16:9 mm वो है एस्पेक्ट रेशियो। लेकिन जो YouTube के जो शॉर्ट्स हैं वो छोटी होती हैं, छोटी होती हैं वो। अब इसमें आप और मैं एक साथ मास्टर शॉट में हैं, इधर मास्टर शॉट लगा है तो आप मैं दोनों नज़र आ रहे हैं, इसमें सिर्फ मैं, लेकिन है एस्पेक्ट रेशियो वही है। वर्टिकल में फिर क्या होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉट ले लिया, 2 किरदार को एक फ्रेम में ले लिया, जहाँ पे आपने 3-4 को रखा, वो सिर्फ एस्टेब्लिश करने के लिए रहता है कि हाँ भाई माहौल ये है, इतने लोग हैं इसमें, वो वापस फिर उसी पे आ जाते हैं। तो अभी आपने फिर जैसे पहली बार वर्टिकल में काम किया तो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया? नहीं, पहले तो थोड़ी सी वो कंस्ट्रेंट लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ अपने 16:9 के हिसाब से मैं अपना वैसे हो जाऊँ, तो फिर डॉक्टर ने कहा नहीं सर ये तो इतना ही है, ये इतना ही है, आप खुल नहीं सकते इसमें, आप खुल नहीं सकते। ये का खुल नहीं सकते, यानी कि फैल नहीं सकते, फैलो मत। लेकिन ये खुलने की बात पे मैं आपको प्रोग्राम के एंड में कुछ एक जोक सुनाऊंगा। चलो बाद में सुना। हाँ, जोक तो इसमें भी जुड़ा हुआ है। अभी आप जैसे बात हो रही थी तो आपने हमने कभी वर्टिकल नया है, आपने बताया था कि नहीं वर्टिकल नया नहीं है। नहीं वो बाद में करूँगा, वही तो जोक है। वही तो जोक है। क्या मतलब वर्टिकल नया क्यों नहीं माना जा रहा है, वो क्या है बताइए। दैट इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट। हाँ क्यों नहीं। देखिए ये हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा मजाक चलता है, हालांकि थोड़ा कान पकड़ के कि अपने हमारे जो इंडस्ट्री के बुजुर्ग लोग हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मैं इसको सीरियसली मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे दादा मुनि जो थे ना, अशोक कुमार जी, बहुत ज़्यादा दूर की वो शायद उनकी निगाह थी कि उनको पता था कि आने वाले समय में क्या आने वाला है, वर्टिकल आने वाला है। वर्टिकल आने वाला है। अच्छा। वो कैसे SRK का क्या स्टाइल है, सिनेमास्कोप फैला हुआ है, फैला हुआ है ना, सिनेमास्कोप 16:9। और दादा मुनि आपको याद है, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग वर्टिकल में हम लोग, तो ये जो है ना वो जो सिमट गए कि अब आप देखिए अगला एपिसोड हम लोग, तो वो जो है ये वर्टिकल फॉर्मेट हो गया ना। और ये सब मजाक की बात। तो मतलब ये है कि अभी जब आपने वर्टिकल में काम करना शुरू किया तो ठीक है, कांस्टेंट तो लगा, हाँ, लेकिन एक एज ए डिसीजन एज एन आर्टिस्ट आपको लगा कि हाँ ठीक किया, अब ये वक्त की बात है तो इससे जुड़ना चाहिए। वो जब कर लिया
उसके बाद फिर एक अगला भी कर लिया। मैंने कहा अब जब घुस ही गए तो फिर कर लो, ऑफर्स आने लगे। अब जो अगला मैंने किया तो मैं अब फिर नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें मैंने देखा कि बड़े बड़े पुराने सीनियर अदाकार काम कर रहे हैं, मतलब ये है कि दिग्गज हाँ, मतलब माने जाते हैं। मतलब ये है कि अब लोगों ने ये मान लिया है कि सिनेमा के साथ साथ, जैसे पहले लोगों ने माना कि टीवी को एक्सेप्ट किया, फिर ओटीटी को एक्सेप्ट किया, तो अब लोगों ने इस वर्टिकल फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों को लगता है कि अब अगर लोगों के बीच में रहना है, ऑडियंस के बीच में रहना है, तो अगर हम इस फॉर्मेट में नहीं आएंगे तो कट जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो हम पहचान हमारी भी खो सकती है, काम खो सकता है। मतलब इसी में रहेंगे, इसमें रहने या इसको अवॉइड करना है। मतलब यह है कि आपका कहना है कि सीनियर आर्टिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कमल जी, आप इससे जज कर लीजिए कि बड़े बड़े ओटीटी और चैनल्स जो हैं, अब उन्होंने अपने वर्टिकल चैनल शुरू कर दिए हैं। तो अब इससे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब वो समझ रहे हैं ना इस बात को। हाँ, वो समझ रहे हैं, और सबसे बड़ा है कि आर्टिस्ट इस बात वो को समझ रहे हैं कि बिजनेस हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। अब ये आर्टिस्ट को काम कहाँ से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा ना। अगर वो मना करते रहेगा, आर्टिस्ट अगर मना ही करता रहेगा, तो फिर काम से आउट हो जाएगा। और आर्टिस्ट का काम भी और पहचान भी ऑडियंस की वजह से है, और ऑडियंस वर्टिकल की तरफ झुक रही है, तो उस तरफ आना जरूरी और है। इस बात को बड़े बड़े ओटीटी चैनल जो हैं वो समझ चुके हैं कि भाई ऑडियंस यहाँ भी है, यहाँ भी पैसा है, तो ओटीटी चैनल तो उसी की तरफ जाएंगे ना। तो उन्होंने भी अपने अपने चैनल्स खोल दिए हैं। तो मतलब ये है कि जो ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उसकी चॉइस बदल रही है, वो माइक्रो ड्रामा सीरीज या वर्टिकल की तरफ जा रही है, तो उस मतलब बहाव को रोका नहीं जा सकता। ये समय का बहाव है। नहीं। पर प्रोड्यूसर्स तो उसकी तरफ आ ही रहे हैं, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, और आर्टिस्ट जो नहीं आ रहे हैं, मतलब वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। बिल्कुल। और इसी बात पे मैं आपको कहूँगा कि आप एक अच्छे राइटर हैं, आप अच्छी कहानियाँ भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो वर्टिकल का जॉनर है ना राइटिंग का, वो अलग है। तो वो आपको ग्रास्प कर लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो As a writer। जैसे सिनेमा है अलग है, टीवी है अलग है, बिल्कुल। वेब सीरीज अलग है, तो उसी तरह वर्टिकल का भी अलग है, एकदम अलग है। अलग है। उसको उसमें आपने जो है समो देना है 1.5 मिनट के अंदर। जैसे आजकल वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है एल्गोरिथम, तो वर्टिकल का पूरा एल्गोरिथम ही अलग है। एल्गोरिथम उसका अलग है। आप तो जब तक कहानी वैसी नहीं होगी तो फिर हम उसको बनाएंगे कैसे? आप इसको एंजॉय कर रहे हैं वर्टिकल को। यस। और आप लगता है सही डिसीजन और मुझे उम्मीद है कि एज अ प्रोड्यूसर वाली जो आपने बात कही है, तो हो सकता है मैं जल्द वर्टिकल शुरू करूं, तो आप तैयार रहिएगा कहानी। हाँ, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। जब लोग तैयार हैं, ऑडियंस तैयार है, प्रोड्यूसर्स तैयार हैं, आर्टिस्ट तैयार हैं, जब सब लोग वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है? नहीं, अगर काले कुत्ते ने काट लिया तो फिर नहीं काम कर पाऊंगा। बात सही है कि जब वर्टिकल को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऑडियंस, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो राजा है, मतलब आपका जो मालिक है, वो तो ऑडियंस है। तो मालिक को अगर वर्टिकल चाहिए, तो मैं एज एन कोई आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उसको कैसे इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं और मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो अगर प्रोड्यूसर बने, तो पहला प्रोजेक्ट आप मेरे साथ करेंगे। वो आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।